बच्चों, आज संजीव सर के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी का इंटर जो कि भौतिकी फिजिक्स जिसको कहते हैं उसके दूसरे अध्याय को लेकर के आए हैं। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है। और इसमें हम आज आपको कुल 25 प्रश्नों को लेकर के एक एक का आंसर करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए। आज के चैप्टर का हेडिंग है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसके पहले प्रश्न को हम लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मापा जाता है आवेश में, है ना, या किसके द्वारा मापा जाता है? आवेश के द्वारा, विभवांतर के द्वारा, धारा के द्वारा या फिर ऊर्जा के द्वारा। तो सही आंसर जो आपका होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊर्जा के द्वारा, है ना, मापा जाता है। पहले का डी आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि धारिता का मात्रक है ना, कैपेसिटेंस जिसको कहते हैं, उसका मात्रक है जूल है, कूलाम है, फैराड है या ओम है। तो सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड का फैराड। ठीक है। धारिता राशि है, कैसी राशि? बच्चों आपने राशि दो प्रकार का पढ़ा होगा, एक सदिश और एक अदिश। तो सदिश है या फिर अदिश है या फिर दोनों है, डी कोई नहीं। तो तीसरे का जो सही आंसर होगा वो होगा अदिश राशि धारिता है। एक फैराड का वैल्यू कितना ESU में होता है? 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻11 या 9 × 10⁻9। ठीक है। तो सही आंसर जो होगा वो एक फैराड का ESU में जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻11। बी आंसर सही है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है माइक्रोफैराड में? 710, 711, 712, डी तो कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 711 माइक्रोफैराड होता है, यानी 5 का आंसर बी होगा। परावैद्युतांक का मान किससे बड़ा होता है? 0 से, 1 से, 2 से या फिर कोई किसी से नहीं। तो परावैद्युतांक का जो मान होता है बच्चों, वो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 1 से बड़ा होता है। विद्युत विभव ब्लैंक्स है, ए में है Q/W होगा विद्युत विभव बराबर, या फिर W/Q होगा, या फिर WQ होगा, या √WQ होगा। तो 7 का सही आंसर होगा W/Q। बी ऑप्शन सही है। विभव प्रवणता में बताना है आपको कि इसके इक्वल कौन होता है? dx/dv या dx × dv या dv/dx। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही होगा dv/dx। ठीक है। विद्युत धारिता की बीमा है। अब इसमें डायमेंशन आपको बताना है किसका? इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस का। तो सही कौन सा होगा? चेक करिए हम लोग। इसमें से डायमेंशन M−1L−2 T4A² या फिर ML, है ना, स्क्वायर T4 A−2 या फिर M²L−2 या T4 और A−2, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 9 का होगा ए। चंद्रमा की धारिता कितनी होती है? 177 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड, ये तो पृथ्वी का है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, या फिर 1422 माइक्रोफैराड और डी कोई नहीं। तो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 177 माइक्रोफैराड। दो संधारित्र C1, C2 समानांतर क्रम में जुड़े हैं
तो उनकी समतुल्य धारिता। बच्चों समानांतर क्रम में जब होते हैं तो डायरेक्ट C1 प्लस C2 हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी तो आपका कोई नहीं है ना। संधारित्र को जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो C1 और प्लस C2 हो जाता है, इसको याद रखना है। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, इसको श्रेणी क्रम में हम जोड़ दें तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम, या नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पे आपको कुछ समझा देते हैं कि यहाँ पे आपसे श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला है वो C इज इक्वल होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीन संधारित्र हैं कि दो संधारित्र हैं? दो हैं तो दो को लेंगे और प्रत्येक की धारिता कितनी है यहाँ पे C। तो चलिए 1/C जो होगा इक्वल हो जाएगा 1/C प्लस 1/C। दोनों का एलसीएम करिएगा बच्चों तो C हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, टोटल 2/C हो जाएगा। जब इसको हम रिवर्स करेंगे अपोजिट तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, यानी C/2 सही ऑप्शन होगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? 2C होगी। B में C होगा और C में C/2 होगा, या फिर D में 1/2C होगा। तो अभी कौन सा ऑप्शन लाए हैं बच्चों? C/2 को। ठीक है। धातु के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक है, धातु के लिए 1 है, 10 है, 0 है, अनंत है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो धातु के लिए जो परावैद्युतांक का वैल्यू होता है बच्चों, जो कि कांस्टेंट है, तो 13 का सही आंसर यहाँ पे 0 होगा, याद रखना है। नेक्स्ट है तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े धारिता का तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों अभी हम आपको बताए हैं और ये परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको हम ऐसे समझ लें कि 1/C इज इक्वल और 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो C का जब बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे तो C ऊपर में सब जुड़ जाएगा बच्चों, तो 3 हो जाएगा। ये 1/C का वैल्यू है। तो C इज इक्वल क्या होगा? इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे C/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हमारा C/3C हो जाएगा, है ना। ठीक है। विद्युतशीलता का मात्रक है, क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है, फैराड पर मीटर है, कूलाम पर वोल्ट है, या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कौन सा ऑप्शन सही है? 15 का सही हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है परावैद्युत सामर्थ्य, है ना, का SI मात्रक है, कौन है? न्यूटन कूलाम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, या फिर C में ऑप्शन बी है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा 16 का वो हो जाएगा ए। कौन सा? न्यूटन कूलाम इनवर्स। डी बच्चों कोई नहीं। एक फैराड इज इक्वल कितना होता है? 1 कूलाम वोल्ट, 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स, 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स 2, 1 कूलाम, है ना, वोल्ट स्क्वायर। तो सही कौन सा होगा 17 का? वो होगा बी, 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स। और पृथ्वी की त्रिज्या की विद्युत धारिता होती है, कितनी होती है? R/4πε0, 4πε0R, 4πε0/R, 4πε0R²। तो 18 का सही आंसर होगा, वो होगा आपका 4πε0। बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है CV², CV²/2, CV²/3, CV²/4।
तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी, CV²/2। किसी चालक की धारिता होती है कैपेसिटेंस C = Q × V, C = V/Q, C = ½ Q × V, C = Q/V। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 का? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ 21 क्वेश्चन नंबर है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, 0 होता है, 1 माइक्रो कूलाम होता है, या 1 कूलाम होता है, या अनंत होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 21 का ए, 0 होता है। आवेशित संधारित्र पे आवेश का मान जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको लिए चलते हैं 21 आज करवा दिए यहाँ पे। अब 21 के बाद हम आते हैं आपको 22 में लिए चलते हैं। तो बच्चों चलिए 22 को देखते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, 4 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, या फिर 5 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। डी तो कोई नहीं। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा कितना बताइए हमें? 5 का हो जाएगा, यहाँ 22 का हो जाएगा सी, 5 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय, ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है? ऑप्शन चेक करें 23 का। तो ए में है C = 4πε0 × R स्मॉल r × R यानी बटा R - R। C = 4πε0 R × R बटे R + R, या 4πε0 R² R - R बटे में, या फिर C = 4πε0 R² कैपिटल का R - R। तो चलिए 23 का जो सही आंसर होगा, गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है 4πε0 स्मॉल r × R स्मॉल r - R। ये ऑप्शन ए सही होगा। बांड डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे हम उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? केवल उच्च धारा को, केवल उच्च वोल्टता को, या फिर उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज को, या फिर निम्न धारा और निम्न वोल्टेज को। तो हम बांड डी ग्राफ जनित्र है उससे केवल उच्च वोल्टेज ही हम प्राप्त करते हैं। 24 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें, ठीक है, दो आवेश है और उनके बीच की दूरी, या तो धन आवेश ऋण आवेश किसी को ले लें, उनके बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी, है ना। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें बच्चों, है ना, तो उसमें जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका मान क्या होगा? घटता चला जाएगा। जैसे जैसे उनकी दूरी को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाएगी। और जैसे जैसे समीप हम लाएंगे आवेशों को, है ना, यानी दूरी को कम करते जाएंगे तो क्या होगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये बच्चों आज आपके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व करवा दिया। वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो आपके पास जाता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, और हम यही कहेंगे आपको अच्छे से रहिए, सेहतमंद रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो।